एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर क्या दे रखा है आपके 0। कोई भी प्रश्न आएगा आपके 6 नंबर का, उसको आपको समीकरण बनाना है। ऐसा समीकरण बनाने के बाद आप क्या करना है, उसको हल करना है। और विधि आपके पास 3 है और 3 में से कोई भी आप हल कर सकते हो। एक क्वेश्चन आता है आपके ऐसा कि सवाल में जो दे रखा है क्या ऐसी स्थिति संभव है या नहीं है, उसके लिए क्या ज्ञात करेंगे हम, डी ज्ञात करेंगे। और डी का मान अगर 0 आया और प्लस आया तो स्थिति संभव है, वरना संभव नहीं है। पहले डी देखेंगे। और एक आता है सिंपल, जिसमें आपको क्वेश्चन दे रहा है, उसमें समीकरण बनाना है, फिर बाद में हल करना है आपकी इच्छा से। और जिसमें पूछे स्थिति संभव है या नहीं है, उसके लिए क्या याद करते हैं, डी याद करते हैं। डी से पहले मालूम पड़ जाता है कि कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे, एक ही आएंगे, या प्रश्न में क्या है, गलत है, स्थिति गलत दे रखी है, वो आपको चेक करनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, डी ज्ञात करते हैं। डी का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, डी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये तो कह रहा था ए, जो एक ए का मान कितना हुआ 1, इसके बाद कुछ नहीं है तो एक तो मान नहीं। बी का मान कितना हो गया है -3 और सी का मान कितना हो गया है -10। पहला काम है, जो भी आगे कोई भी क्वेश्चन है उसका समीकरण बनाओ। समीकरण बनाने के बाद आप देखो कि वो उसका आंसर जो आ रहा है, डी का मान क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, 0 आ रहा है। डी का डी स्क्वायर के पास होता है a, x के पास होता है b, जिसके बाद x y z नहीं हो वो क्या होता है आपके c होता है। अब b कितना दे रखा है, -3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू सी का मान -10। यह है आपके 3 इंटू 3 9 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 40 बराबर कितना हो गए 49 ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये 3 विधि, ये आपको गुणन विधि से भी आराम से कर सकते हो। अगर यहाँ पर संख्या 49 16 को संख्या है तो इससे आप किस विधि से कर सकते हो, गुणन विधि से भी हल कर सकते हो। अगर यहाँ 49 है, 16 है, 25 है, तो देखो क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। बताओ यहाँ प्लस है, इसका मतलब क्या हुआ, मूल आएंगे लेकिन कैसे आएंगे, भिन्न भिन्न टुकड़े आएंगे लेकिन अलग अलग टुकड़े आएंगे। तो कैसे ज्ञात होगा वो, पहली विधि है आप सबसे पहले गुणनखंड विधि है, ये केवल देखने के लिए कि मूल कैसे है। दूसरा कि आपने जो सर ने जो सवाल दिया है या फिर बोर्ड में जो क्वेश्चन आया है वो सही है या गलत है। अगर ये माइनस आता तो ये यही लिख देते हैं कि इसका कोई हल नहीं, क्योंकि ये सवाल में यहाँ क्या है, डी का मान आपके माइनस आ गया है, तो इसको अब हल नहीं कर सकते। लिख सकते हैं लास्ट में कि ऐसी स्थिति संभव नहीं है। प्लस का आ रहा है तो हल करो कोई भी 3 विधि से। इसमें है आपकी पहली इंटू तीसरी, कितना होता है 10x स्क्वायर, गुणा करो पहली और तीसरी 10। ऐसी फॉर्मूला गुणा करने पर 10 और यहाँ माइनस है, घटाने पर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। कितना होता है 5 और 2, कितना होता है 5 और 2, तो गुणा करने पर होता है 5 और 2 कितना होता है 7, ये इसका वर्गमूल है। और घटाने पर क्या आएगा आपके 3। इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर, यहाँ माइनस है तो जोड़ने पर तो आता है ये और घटाने पर आता है ये, इसका वर्गमूल आएगा। अब देखो, अब यहाँ है माइनस, चिन्ह लगेंगे आपके अलग अलग। यहाँ है माइनस, बड़ी माइनस की और छोटी प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस 10 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन है, तो x माइनस 5, x कॉमन आ गया, इसमें एक x बचा, इसमें एक 5 बचा। और यहाँ इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो x का x प्लस माइनस माइनस 2 का भाग इसमें गया आपके 5 बार बराबर 0। x माइनस 5 आया आपके कॉमन, क्योंकि इसमें भी और ये इसमें भी टुकड़े सही सही किए तो ये दोनों आपके कॉमन आएंगे एक से। फिर ये बचा आपके x प्लस 2 बराबर 0, इसके 2 भाग कर देंगे। पहला ये वाला, ये माइनस का है उधर भेज दो तो हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो हो जाएगा आपके माइनस का। और ये इसके उत्तर क्या हो जाएगा, x का मान 5 या फिर -2, दोनों ही रहेंगे। x के मान 2 होंगे। इसमें अगर आप 5 लिखो तो उसका उत्तर क्या आता है 0 आता है, और 2 लिखो तो भी उत्तर क्या आता है आपके 0, तो 0 हो गए शून्य। देखो पहले 5 इंटू 5 25 और 5 दूनी ये कितना होते हैं 2 3 कितना होते हैं, ये वाला 5 रखो पहले, तो 5 3 15
और ये 25 25 ये हो गए। अब 15 10 कितना हो गया आपके 25, घटाओ तो क्या आता है 0। 2 है या 4 हो जाएगा, और ये 2 से बन जाएगा 6 प्लस का, और ये 10 माइनस का, ये भी 4 माइनस का और ये भी 4 हो जाएगा, एक 4 माइनस का एक 4 प्लस का, हो जाएगा 0। ये उत्तर हो जाएंगे आपको। देखो उत्तर कैसा है, अलग अलग आया, भिन्न भिन्न उत्तर। मतलब यहाँ जब भी उत्तर किसमें आए प्लस में, तो हमेशा मूल क्या आएंगे आपके भिन्न भिन्न आएंगे। और यहाँ पर 1 4 16 19 16 25 49 ऐसा होगा तो ही ये विधि काम आएगी, वरना आपके टुकड़े नहीं होंगे। अगर यहाँ पर 29 ऐसे क्वेश्चन आ गई तो आप इसके टुकड़े नहीं कर पाओगे, ट्राई करके देख लेते। ये तो है आपके गुणनखंड विधि। दूसरी विधि कौन सी है आपके, द्विघातीय सूत्र की है। सबसे अच्छी यही है, सबसे अच्छा है इसको ही आप तैयार कर लो। सूत्र क्या है याद करने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी बटा 2a। अगर आपने डी ज्ञात किया है तो, अगर आपने डी ज्ञात नहीं किया है तो इसके अंदर ही ज्ञात कर लो। डी का मान हो जाएगा आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये दे रहे दोनों बराबर है, ये लिखो तो भी राइट है और ये लिखो तो भी राइट। अगर हमने डी पहले ही ज्ञात कर लिया है तो यहाँ क्या लिखो, डी लिखो, और डी ज्ञात नहीं किया अभी तक तो क्या लिखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी हमने ज्ञात कर रखा है ऊपर, यही लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुड डी का मान कितना 49 और बी का मान कितना माइनस का 3 बटा 2 इंटू ए का मान कितना 1। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस कितने 7 बटा 2। ये दो भाग हो गए, एक जोड़ वाला और एक घटाने वाला। दो चीज लगे प्लस और माइनस का। एक तो होगा x का मान 3 प्लस 7 बटा 2 और एक हो गया x का मान 3 माइनस 7 बटा 2। ये तो हो गए 10 बटा 2। उत्तर आ गए आपके 5। ये हो गए आपके माइनस के 4, 7 में 3 के 4 ज्यादा माइनस के बटा 2। उत्तर क्या आया -2। दो उत्तर इसमें आया और उत्तर इसमें आया, टुकड़े की आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छी विधि यही है, सूत्र में जमाओ और हल करो। पहले ये कर लेंगे डी ज्ञात, मालूम पड़ जाए क्वेश्चन कैसा है। वैसे ऐसे क्वेश्चन दो क्वेश्चन आते हैं, पहले एक आता है, अब दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो आते हैं आपसे पूछेगा कि ऐसी स्थिति संभव है या नहीं है, तो वो ही आप डी ज्ञात कर लो और ऐसे संभव होगी और आप उत्तर निकालोगे तो ये हो जाएगा द्विघाती सूत्र विधि हो जाएगी। आप मतलब इसके साथ आपको ये भी करना है और ये भी करना है। और गुणनखंड संख्या ये करने के बाद यहाँ देख लो कि यहाँ आपके 16 आ रहे हैं, टुकड़े हो जाएंगे आराम से। 25 है टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर 13 आ गया, 31 आ गया, 29 आ गया या 8 आ गया तो उसके टुकड़े होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ फिर 8 का वर्गमूल नहीं निकलते हो। यहाँ टुकड़े कौन से हुए 7, इसका वर्गमूल। अब 8 का वर्गमूल कौन निकाल, 2 अंडर 2। अब निकलेगा नहीं वो तो पूरा कंप्लीट, तो टुकड़े भी आपसे अंडर में होंगे और वो आपसे होंगे नहीं। सबसे सही है आपके ये वाली विधि, सबसे अच्छी केवल सूत्र लगाया और अंदर जमा दिया। एक विधि और है, वो है आपके पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में मतलब क्या होता है, आपके क्वेश्चन को डी का मान 0 बनाना, या डी है कितना 49 है, ऐसा कुछ अंदर ऐड या लेस करना, ऐसी समीकरण बन जाए कि डी का मान क्या हो जाए आपके 0। हम ये समीकरण हमारे पास है, ये वाली, इस समीकरण को ऐसे जोड़ घटा कर कुछ करके ऐसा बनाना है कि यार डी का मान क्या बन जाए 0। जैसे डी का मान 0 बनेगा तो ये हो जाएगा आपके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा आएगा समीकरण। उसका उत्तर सीधा हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाने के लिए कुछ गुणा भाग करना पड़ेगा। कैसे देखो, क्योंकि जब भी डी का मान 0 हो तो सबसे इजी विधि वही है पूर्ण वर्ग विधि, इसलिए यहाँ 0 भी है नहीं, यहाँ कितने हैं 49। ऐसे समीकरण बनाएंगे जिससे डी का मान क्या हो जाए आपके 0। अब कैसे देखो, सवाल दे रखा है आपके x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये माइनस का है 10, उधर भेद हो जाएगा आपके प्लस का, ये हो जाएगा आपके x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 10। क्योंकि हमारे पास ये तो सही है, ये वाली संख्या गलत है, इसको सही करेंगे, इसमें भी कुछ एडजस्ट करेंगे, इधर भी करेंगे। अब देखो, पहला काम है संख्या उधर भेजो, दूसरा काम है कि x स्क्वायर के पास कोई संख्या हो
तो भाग देकर हटा दो। अगर यहाँ 3 होते भाग आगे तो सब में 3 का भाग देते, अगर आगे 2 होते तो कितने भाग देते हम 2 का। तो मिला के यहाँ क्या होना चाहिए, केवल x स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है सब में 5 का भाग दे दो, 3 लिखा हुआ सब में 3 का भाग दे दो, कुल मिला के यहाँ आपके x स्क्वायर होना चाहिए। पहला काम उधर संख्या भेजो। दूसरा यहाँ देखो कि यहाँ कोई संख्या तो नहीं है तो आगे आपको हल करने बाकी, आप नहीं तो आपको भाग देकर सही करना पड़ता। अब क्या करेंगे, x का गुणांक क्या लिखोगे, x का गुणांक कितना है 3 लिखो या -3 लिखो, एक ही बात। वैसे स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक वापस क्या बन जाएंगे, प्लस के बन जाएंगे। x का गुणांक कितना हुआ -3 का क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे। तो -3 का वर्ग कितना होता है, प्लस का 9। अब क्या करेंगे, 9 का क्या करेंगे हम, आधा करेंगे। आधा कितना होता है 9 का आधा, मतलब उसको आधे से गुणा करना है, 1/2 ऐसे गुणा करेंगे तो ये आधा होगा। ये क्या हो जाएगा आपके 9/2, दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर, तो पहले आधा फिर वर्ग, उल्टा। पहले करेंगे 3 का आधा, मतलब -3 का आधा कितना होता है, -3/2। अब इसका करेंगे हम वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे -3/2 का करेंगे हम वर्ग। ये -3/2 है, इसका कर देंगे वर्ग, तो आ जाएगा आपके 9/4, दोनों तरफ जोड़ने पर। आप देख लो x का गुणांक -3 क्या करेंगे हम, आधा करेंगे। आधा क्या करेंगे हम, वर्ग करेंगे। अब आधा वर्ग क्यों किया, क्योंकि नियम है a² माइनस या प्लस 2ab प्लस b²। अब यह 2 का गुणा करना है तो पहले क्या करेंगे, उसको आधा कर लेंगे। आधा करेंगे ताकि 2 से गुणा कर भी ले तो सवाल पर कोई असर नहीं पड़े। मतलब जैसे हम आधा करेंगे, जैसे मैंने इसका आधा कर दिया, अब आगे 2 से गुणा करेंगे वापस, इसीलिए हमने आधा किया ताकि 2 से 2 कट जाए, मतलब सवाल पर कोई असर नहीं रहे। और आगे स्क्वायर क्यों किया, ये राशि स्क्वायर लाने के लिए आधा करेंगे और फिर इसका स्क्वायर करेंगे पीछे, ताकि आपका समीकरण बन जाए a² - 2ab प्लस b² बन जाए। अब देखो x का गुणांक -3 का आधा, -3/2, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9/4, वो भी प्लस का होगा, दोनों तरफ जोड़ने पर। तो x² - 3x प्लस 9/4 बराबर 10 प्लस 9/4। अब ये ऐसे समीकरण बन गई है, आप इसका d निकाल के देख लो, उत्तर क्या आएगा आपके 0 आएगा। जैसे बताओ इसमें a क्या है 1, इसमें b क्या है -3 और c क्या है 9/4। अब देखो ये सूत्र है आप 20 का -4 है, -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 9/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 का क्या हो गया 9, यहाँ भी क्या हो गया 9, क्या बन गया 0। यहाँ d का मान 0 लाने के लिए किया। और कभी कभी आपके 0 ऑलरेडी आ गया हो, इसका मतलब आप यहाँ नहीं हो, आप यहाँ पर हो, सीधा यहीं से हल करना है। आपको इतना x का गुणांक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये हमने इतनी प्रक्रिया क्यों की, केवल एक ये समीकरण आगे लिखा हुआ है उसका मान 0 लाने के लिए हमने किया। और 0 अगर आपके ऑलरेडी यहाँ आ रहा है तो ये करने की जरूरत नहीं है आपको, फिर सीधा यहाँ से करेंगे। अब यहाँ से कैसे करेंगे, ये देखो जब भी यहाँ 0 है इसका मतलब क्या हुआ, इसको समीकरण कैसे बनाना है आपको, a² या माइनस है -2ab प्लस b² बनाएंगे, ताकि उसका उत्तर लिख सकते हैं हम a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा बनाएंगे उसको, ऐसा बनाएंगे, बनाओ ऐसा। x का क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर 9/4 क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ पास में, केवल 3/2 लिखना है, माइनस मत लिखना। 9 का 3 और 4 क्या हो गया आपके 2, ये प्लस और ये क्या हो गया बीच में माइनस, ये भी आ गया, ये भी आ गया, बीच में क्या आ रहा है 2ab। 2 को गुणा करेंगे किससे, a से भी करेंगे और b से भी करेंगे। बताओ इसमें कोई फर्क है क्या, देखो 2 से 2 कट गया, कितना आया 3x मिल रहा है, दोनों ये और ये मिल रहा है आपके बराबर। 4 क्या आ गया आपके लसअ पर, तो कितना हो गया आपके 40 प्लस 9, वैसे नहीं 49, हमने उधर भेज दिया उसको, ये तो इधर आ गया 49। जो यहाँ d का मान आ रहा था पहले वो इधर आया 49। अगर यहाँ पहले d 0 है तो यहाँ पे 0 रहेगा, कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा आपके। अब हो जाएगा आपके x²
क्या ना इसका ऐसा दिया हुआ है, जिसका उत्तर क्या होता है, ये वाला होता है, a माइनस बी का, a तो x है और b कितना है 3/2, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 49/4, ये हो गया। और अगर फिर ये समझ नहीं आया ये क्या किया, सीधा ही सिंपल है, ये x है और ये 3/2 माइनस वाला ये लिखा हुआ, सीधे आपके आंसर लिखना सीधे। एक तो ये वाली संख्या और एक जो हमने स्क्वायर किया था वो वाला माइनस का 3/2, सीधा 49/4, या इधर की जोड़ तो आपको करनी पड़ेगी। अब स्क्वायर हट गया तो उधर क्या लग गया आपके अंडर रूट, स्क्वायर रूट, और साथ में लगेगा प्लस और माइनस, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 7/2, 7 और 4 का हो गया 2, ये माइनस का उधर भेज दो, क्या हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का था इधर आया हो गया प्लस का, और ये है आपके प्लस माइनस 7/2, 2 ले लिया हमने लसअप, तो क्या आया 3 प्लस माइनस 7, 3 भी आ जाएगा 7 भी आ जाएगा, बीच कौन सा आएगा प्लस माइनस। अभी ऐसा हो गया, ये तो केवल देखो सूत्र में इतना सा जमाया और सीधे आगे आ गया फटाफट, और ये यहाँ लाने के लिए हमने इतना सारा किया तब ये आया आपकी संख्या, और ये आपके इतना फॉर्मूला जमाया सीधा हमने ये प्राप्त कर लिया। और पूर्ण विधि में क्या है, हमने इसको 0 बनाने के लिए प्रक्रिया की, फिर आपके ये आया, इसका हमने सूत्र लगाया, फिर हल किया। ये पूर्ण विधि है, आती नहीं, पूछते नहीं, केवल बस यही है कि हाँ सीधा यहाँ 0 दे रखा है तो इजी हो जाएगा, सीधे यहीं से शुरू करना, यहाँ शुरू करना सीधा हो जाएगा, और ज्यादा लो इधर भी कुछ नहीं आएगा आपको, इधर भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने आगे कर लोगे ये वाला ऐसे इस टाइप का